साथियों, नमस्कार। मैं हूं राहुल कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5 पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आप सभी क्लास 10th बिहार बोर्ड छात्र एवं छात्राओं का अब कुछ ही समय बच गया है एग्जाम को लेकर के। तो हम आप लोगों के बीच आज एक टॉपिक को लेकर आए हुए हैं जो कि आपका विज्ञान का टॉपिक है। तो इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव भी आपका पूछ सकता है और सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ठीक है। और पूछा भी है, 2 साल रेगुलर सब्जेक्टिव भी पूछा है और ऑब्जेक्टिव में भी एक बार आया हुआ था। तो इसीलिए सोचे कि थोड़ा सा डिस्कशन कर दे। और देखिए, मेरा पर्पस यही है, हमेशा से मेरा हर एक वीडियो में यही रहा है पर्पस कि आपको अच्छे से समझ आ सके हर एक चीज, ठीक है। और हर एक का टाइम आप दे सकते हैं अगर आपको सही लगे तो, ठीक है। अब देखिए, आप अब टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक आपका जो है विज्ञान का टॉपिक है। क्या है? विज्ञान का टॉपिक। टॉपिक क्या है आपका? नाभिक। इस नाभिक से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाभिक से आखिर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th में? आपके मन में भी सवाल आएगा। तो नाभिक से देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तो ये हो गया, और देखिए आप सिर्फ समझ जाइएगा ना नाभिक के विषय में, जैसे भी आपको क्वेश्चन आता है दो टाइप में, जैसे नाभिक का विखंडन और नाभिक का संलयन, ठीक है। इस चीज से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, पहला वाला हम लिख लेते हैं यहाँ पर। नाभिकीय संलग्न, या इसको संलयन भी बोलते हैं, या संलयन, ठीक है। पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा विखंडन। संलयन जुड़ना, विखंडन बंटवारा होना। अब इसको विस्तार से जाएंगे, पहले आप हम लिख लेते हैं तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा हो जाएगा आपका नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो नाभिकीय संलग्न हो गया, या फिर संलयन इसको बोल सकते हैं, और नाभिकीय विखंडन हो गया। ये आपका दो टॉपिक है। दो महत्वपूर्ण टॉपिक हम इसलिए इसको बोल सकते हैं। इससे क्वेश्चन ये पूछा था, जब एक बार क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में इससे क्वेश्चन पूछता है, तो किसी में भी पूछ सकता है। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं या फिर किसे कहते हैं? तो आप जिस क्लास में है, यानी क्लास 10th में है अभी आप, तो इतना तो मेंटलिटी है आपके पास कि क्वेश्चन किसी तरह से पूछ सकता है। आप क्या समझते हैं इससे, ये भी पूछ सकता है, या इसके बारे में बताइए, ये भी पूछ सकता है। किसके बारे में? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलग्न या फिर संलयन, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं, आप अच्छे से विस्तार से टॉपिक पर जा रहे हैं। तो देखिए, नाभिकीय संलयन क्या है, ठीक है। संलयन क्या है, पहले हम संलयन पर बात करेंगे, फिर विखंडन पर बात करेंगे। तो नाभिकीय संलयन क्या है? और आप परिभाषा का टेंशन मत लीजिएगा, परिभाषा भी हम लास्ट में आपको लिखवाएंगे, ठीक है। अगर आपका मन है कि लिखेंगे लास्ट में, और तो लिख लीजिएगा। अब देखिए, नाभिकीय संलयन क्या, आप हम थोड़ा फिगर से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि नाभिकीय संलयन है क्या। तो देखिए, नाभिकीय संलग्न क्या है। देखिए, ये मान लीजिए कि आपका नाभिक है, ठीक है, और ये भी आपका एक नाभिक है। दो छोटा छोटा नाभिक हो गया। बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये मेरे भाई एक छोटा सा नाभिक है और ये भी एक छोटा सा नाभिक है। अब ये दोनों जब मिलेगा, ठीक है, जब यहां पर मिला तो एक बड़ा नाभिक का निर्माण किया। क्या क्या? एक बड़ा नाभिक का निर्माण किया। यानी कि दो छोटा छोटा नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। पहला तो आप ये समझिए। अब देखिए इसको, और जैसे कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या भैया दो ही को मिल करके एक नाभिक बना सकता है? तो हम बोलेंगे नहीं, दो जरूरी नहीं कि दो ही को मिलकर बनाएगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? आप बोलिए तो नहीं। दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। तो यह तो दो होगा या दो से अधिक होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो इसीलिए स्मॉल लिखते हैं, ठीक। ये भी छोटा है तो इसको स्मॉल लिखेंगे, और ये जो है बिग नाभिक का निर्माण करता है, यानी बड़ा नाभिक बना रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, आप इस पे आप समझिए। दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक, आप इस चीज को लिखना मत भूलिएगा जो हम बोल रहे हैं, कि दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक आपस में मिल करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। जब मिलेगा तो बड़ा नाभिक ही बनेगा, तो बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को जो है नाभिकीय संलयन कहते हैं। और आपको
याद होगा कि बिहार बोर्ड में, याद नहीं होगा यानी कि हम ख्याल आपको दिलाना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड जो है आपका, बिहार बोर्ड में आप जितने बेहतर तरीके से लिखेंगे ना सब्जेक्टिव में आंसर, उतना मस्त आपको ये नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अब ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है इससे, इस चीज पर ध्यान दीजिए। इसमें ऑब्जेक्टिव बोलेगा जब दो नाभिक आपस में, जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर के एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस तरह से पूछेगा। तो आप बोल दीजिएगा नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय संलग्न। आप इस चीज पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों चीज एक ही है। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये दोनों चीज एक ही है। अब इस चीज को तो आप समझ गए। अब इसमें एक पॉइंट और हो जाता है क्या, देखिए आप जितना ज्यादा जाने रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो हम दो दो पॉइंट ही दोनों का बताएंगे। पहला तो आप होगे कि छोटे छोटे दो नाभिक मिलेंगे, एक बड़ा नाभिक बन जाएगा, वो आपका नाभिकीय संलयन कहलाएगा। और इस प्रक्रिया में जो है, जब दो नाभिक मिलेगा और एक नाभिक बड़ा बनेगा, तो देखिए आपको ध्यान देना होगा। आप हर जगह देखे होंगे या फिर आप बायोलॉजी में भी अगर पढ़े होंगे ऊर्जा के बारे में, ठीक है, कि मिलता है तभी ऊर्जा अधिक बनता है। लेकिन इसमें अपोजिट है मेरे दोस्त। अपोजिट क्या है कि जब दो छोटा छोटा बनेगा, एक बड़ा बन रहा है ना, तो जब एक बड़ा बनेगा तो इसमें ऊर्जा जो है बहुत कम निकलेगा। बहुत कम का मतलब ये नहीं कि सबसे कम निकले, विखंडन के जो आप अगर इसमें क्या बोलेंगे, अपेक्षा, विखंडन के अपेक्षा इसमें कम ऊर्जा निकलता है। तो इसमें आप बोलेंगे कि कम ऊर्जा निर्माण करता है। इसको भी अच्छा से लिखवाएंगे, आप पहले समझिए। जब आप नाभिकीय संलयन होगा तो जो है कम ऊर्जा मुक्त होगा वहां से, ठीक है, कम ऊर्जा निर्माण होगा। ठीक, देखिए अब यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए जब, और अब आपसे पूछेगा कि जब दो नाभिक, दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वहां जो बोलेगा ऊर्जा की प्रकृति क्या होती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा है एक बार, ठीक है, एक या दो बार पूछा होगा, यानी क्वेश्चन बैंक में हमने देखा हुआ है, अच्छे से रिसर्च करके ही आया आपके पास। तो कम ऊर्जा निर्माण होता है जब ऑप्शन में दिया रहेगा कम ऊर्जा। और एक बात हम आप सभी प्यारे साथियों से बोलना चाहेंगे कि आप जब भी क्वेश्चन बनाइए बहुत ध्यान से बनाइए, और उस टाइम जो है कोई आपको हड़बड़ी नहीं होना चाहिए जिस टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। बहुत होता है कि कभी ये सोच रहे हैं कभी वो सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं, उस टाइम एकदम माइंड अस्थिर करके बनाइएगा। और आप यकीन मानिए अगर माइंड अस्थिर करके आप क्वेश्चन बनाते हैं, यानी स्थिर रहता है उस टाइम एकदम बिल्कुल शांत, तो जो क्वेश्चन आप नहीं भी बना पाएंगे वो भी आपको याद आने लगता है। और ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है आप ये जो है बहुत लंबा वीडियो खींच देना या और कोई बात, ठीक है, तो वो वैसा कुछ नहीं है, आप वैसा मत समझिएगा। अगर आपको वैसा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो से जा सकते हैं, ठीक है, हम किसी को रोके नहीं है, ना ही मेरा कोई बैच चलता है जो आप बोलिए कि नहीं बैच चलाते ये वो, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ एक गाइड के पर्पज से आते हैं यूट्यूब पर एक टॉपिक का डिस्कशन करने के लिए। तो देखिए अब आते हैं टॉपिक पे, ज्यादा इधर उधर हो गया। जब दो छोटा नाभिक बन रहा है तो एक बड़ा नाभिक बनता है, वो तो उसमें जो है कम ऊर्जा युक्त होता है, यानी एनर्जी कम आपका निकलता है। तो ये आपका नाभिकीय संलयन का हो गया। अब नाभिकीय विखंडन का देखिए क्या है। तो जो बच्चे कुछ ना कुछ पढ़े होंगे तो उनको अंदाजा हो गया हो कि विखंडन आखिर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए भी यही वीडियो है, आप भी समझिए। देखिए अब जो है नाभिकीय विखंडन कैसे होता है इस चीज को समझिए। मान लीजिए ये एक बड़ा नाभिक है, ठीक है, ठीक है, ये एक बड़ा नाभिक है, ये टूटेगा, मान लीजिए ये टूट गया दो हिस्सों में, ठीक है, ठीक, ये एक बड़ा नाभिक टूट गया दो हिस्सों में, इसको आप स्मॉल लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक, इसको आप बड़ा नाभिक लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब नाभिकीय विखंडन क्या होगा, आपका एक बड़ा नाभिक टूट करके, एक बड़ा नाभिक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक का निर्माण करता है। आप यहाँ पर छोटा और बड़ा में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। देखिए और दो छोटे छोटे नाभिक का निर्माण करता है, एक बड़ा नाभिक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक का निर्माण करता है, तो उसको जो है नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इसमें ऊर्जा जो है अधिक मुक्त होता है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, यानी कि नाभिकीय संलयन की अपेक्षा नाभिकीय विखंडन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो ये माइंड को बिल्कुल फ्री होके समझिए, बात समझना क्या चाह रहे हैं आप, ठीक है, और हम समझाना क्या चाह रहे हैं उस चीज को समझिए।
हम नाभिकीय संलग्न का क्या बोले कि दो या दो से अधिक, जब छोटा छोटा नाभिक मिलेगा तो एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेगा। और नाभिकीय विखंडन में क्या बोले, एक बड़ा नाभिक टूट करके दो या दो से अधिक छोटा छोटा, देखिए 3 को भी निर्माण कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 4 को भी निर्माण कर सकता है, ठीक है। यानी कि लेकिन 2 से अधिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक टूट रहा है तो एक के गो में टूट रहा है कि नहीं, ये 1.5 गो में टूट रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक। तो आप इस तरह से, अब इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर को आप समझ गए, अब चल देखिए अब आप जो है आइए नाभिकीय संलयन पर वापस आते हैं, नाभिकीय संलयन पर। यानी कि नाभिकीय संलयन जो है क्या है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है और आप लिख कर रख सकते हैं एक जगह पे इस चीज के लिए कि आप कभी अगर पलटा नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं फिर क्या है, ठीक है। बात क्वेश्चन वही है, आप समझने का प्रयास करिए। देखिए लिखेंगे नाभिकीय संलयन क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, देखिए बिहार बोर्ड एग्जाम में आप जितने बेहतर से लिखेंगे उतना ही बेहतर से आपको नंबर मिलेगा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं वह प्रक्रिया, ठीक है, अपने मन से जोड़ करके, बिल्कुल किसी का मतलब नहीं रहना है कि नहीं हम जो लिखवा रहे हैं उसी चीज को लिखना है, बिल्कुल नहीं, अपने मन से लिखिए, बिल्कुल अपने एकदम अंदाज में, तो आपका नंबर भरपूर मिलेगा, ठीक है। और हर एक बच्चे वही करते हैं, सिर्फ आप समझ के रखिए इस चीज को। तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा जगह का अभाव होने के कारण हम यहाँ पर शॉर्ट में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप देखिएगा ध्यान से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर आप समझिएगा कि दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के द्वारा ये हो रहा है, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन कहेंगे। और जब आप बिहार बोर्ड में इस तरह से आंसर लिखिएगा, क्योंकि वहां सिर्फ आंसर लिखना होता है, यानी कि जैसे ये अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर कॉपी है, ठीक है, मान के चलिए कि ये कॉपी है और यहाँ से आपका इधर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन होता ही है ना, ऐसे ऐसे बना होता है। तो यहाँ पर आप 1 नंबर दे करके इधर आंसर ANS लिख करके या फिर उत्तर आप लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए नीचे में जो है यहाँ पर आप एक स्टार दीजिएगा, ठीक। और अगर आपका मन है तो आप दूसरे कलम से भी इस चीज को लिख सकते हैं पॉइंट से। ये आपका क्वेश्चन यानी कि नंबर को बेहतर, वो अगर 2 नंबर का है तो वो टीचर को काटने में भी लगेगा कि नहीं भाई 1 पॉइंट ज्यादा लिखा है बच्चे ने तो कैसे काट दे। तो देखिए नीचे में आप क्या लिखिएगा, इस प्रक्रिया में कम ऊर्जा मुक्त होता है। यानी कि इस प्रक्रिया में जो आपका कम ऊर्जा मुक्त होता है। और यहाँ पर आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा,
ठीक है, नाभिकीय विखंडन की अपेक्षा कम ऊर्जा मुक्त होता है। तो इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा।